हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल law.com बाय भावना। आज हम आपके लिए लेटेस्ट जजमेंट लेके आए हैं एमपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। आइए डिटेल्स बताते हैं इस जजमेंट की। केस का नाम है कौस्तुभ खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था कि जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब जुडिशरी का पेपर देते हैं तो आपका सिलेक्शन एज अ सिविल जज जूनियर डिवीज़न के तौर पे होता है। तो आपके पास क्या पावर है और क्या आप उस पावर का किस एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस के बारे में, जिसमें जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पोस्ट के लिए जिनका चयन हुआ था, आप तो ये सब जानते होंगे कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप कुछ टाइम के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। उस प्रोबेशन पीरियड में आपको रखा जाता है जिसमें आपको सुपरवाइज किया जाता है, आपके कंडक्ट को और आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। आपका बिहेवियर कैसा है ये देखा जाता है। अगर उसी दौरान आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं या किसी से एरोगेंटली बात करते हैं तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। पिटिशनर को डिस्चार्ज कर दिया गया सर्विस से ऑन द ग्राउंड कि उन्होंने मिसबिहेव किया था स्टाफ के साथ, इंक्लूडिंग फीमेल स्टाफ, एरोगेंटली बात करी थी, मिसबिहेव किया था अपने स्टाफ के साथ, बार मेंबर्स के साथ और पुलिस पर्सनल्स के साथ, जिस वजह से उनको डिस्चार्ज किया गया। लेकिन ना तो उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन हुई, ना कोई चार्जशीट फ्रेम हुई और ना ही जो है उनके अगेंस्ट कोई जो है एक्शन लिया गया। सिंपली उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया वाइल ही वॉज ऑन प्रोबेशन पीरियड। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये डिस्चार्ज वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। Other judges of the Madhya Pradesh High Court also approved this. जो कंप्लेंट्स फाइल करी गई थी वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पास करी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने पास करी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी कंप्लेंट करी थी इनके अगेंस्ट, जिसमें इंक्वायरी बैठाई गई और ये कहा गया कि इनके अगेंस्ट जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको सीरियसली लिया जाए। उसके बाद पिटिशनर ने जो आर्ग्यूमेंट करी उसमें ये कहा कि ये आर्बिट्रेरी तरीके से है, ये बायस्ड जजमेंट पास हुआ है और ये जो है अनफेयर है, उनको ये एज अ पनिशमेंट दिया गया है। ऑन द अदर साइड रिस्पोंडेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये कह रहे हैं डिस्चार्ज वॉज नॉट प्यूनिटिव इन नेचर, मतलब डिस्चार्ज एज अ पनिशमेंट उनको नहीं दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है तो आपकी सुटेबिलिटी, आपकी कंपेटिबिलिटी को चेक किया जाता है और आप जब प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तो आपका बिहेवियर और आप बार और बेंच के बीच में कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, कैसे आप पब्लिक चीज़ों को डील करते हैं, कैसे आप अपनी डिसीज़न मेकिंग पावर का कैसे यूज़ करते हैं, आप गलत डिसीज़न तो नहीं ले रहे, कहीं आप करप्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद ही आपको इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठाया जाता है। तो ऐसी पोजीशन पे बैठने के बाद अगर आप डिसीज़न गलत देंगे या आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो सोसाइटी में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। सोसाइटी का जो फेथ जजेस और जुडिशियल सिस्टम पे है वो रिलाय नहीं करेंगे जुडिशरी पे। इसलिए जजेस का जो मेन रोल है वो डिसीज़न देना है और अनबायस तरीके से हर दोनों पार्टीज़ को सुनना है, उसके बाद जजमेंट पास करना है। लेकिन अगर आप पोलाइटली बात ही नहीं करेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं और आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमानी तरीके से आप जो है काम करेंगे तो कौन आप पे भरोसा करेगा। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी सोसाइटी को आपको लेके चलना है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास आता है। तो कैसे होगा अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे। ACR रेटिंग, जिसको कि कहते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ये रेटिंग
हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट जज देता है, अपने अंडर जितने भी सिविल जज काम कर रहे होते हैं उनको रेटिंग दी जाती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड सो ऑन। उनकी कंपैटिबिलिटी, उनकी सुटेबिलिटी, उनकी डिसीजन पावर मेकिंग पे और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये ग्रेड डिसाइड किए जाते हैं और ये रेटिंग दी जाती है, जिसमें कि ये पाया गया कि इन्होंने जो जजमेंट पास किए वो अनएक्सपेक्टेड थे और बिलो एक्सपेक्टेशन थे और ये सुटेबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, इसलिए इन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको इतनी बड़ी पोजीशन और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप उसको फेयर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपनी लायबिलिटी को पूरा कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।